और इस वक्त आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि हुकूमती उम्मीदवार अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने मुकर्ररा वक्त पर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। 5 बजे का वक्त था, अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सके, लिहाजा हुकूमती उम्मीदवार बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। ख्वाजा नसीर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और आगाह करें आपको कि अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने मुकर्ररा वक्त यानी आज शाम 5 बजे का वक्त था, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लिहाजा हुकूमती उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, ये बताना है सेक्रेटरी असम्बली का, तो इस लिहाजा हुकूमती उम्मीदवार वासिम कयूम अब्बासी मुंतखब हो गए हैं। ख्वाजा नसीर से डिटेल जान लेते हैं। ख्वाजा नसीर, बताइएगा क्यों जमा नहीं करा सके अपोजिशन उम्मीदवार और अब हुकूमती उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से कोई भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया गया। 5 बजे का वक्त था कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, और इस मौके पर जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार है वासिम कयूम अब्बासी, इनकी जानिब से 7 नॉमिनेशन पेपर जो थे वो जमा करवाए गए थे। 5 बजे का वक्त जब खत्म हुआ तो सेक्रेटरी असम्बली जो थे अनायतुल्लाह लक वो यहाँ बैठे रहे। उन्होंने इंतजार किया कि अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से जिन्हें नामजद किया गया था अली हैदर गिलानी, वो कुछ देर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। अपोजिशन के रुकन पीर अशरफ रसूल जो है वो उनके कागजात नामजदगी लेकर भी गए थे, लेकिन 5:10 पर जो स्क्रूटनी का अमल था वो मुकम्मल हुआ, और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होते साथ ही सेक्रेटरी असम्बली ने जहां पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, बल्कि स्क्रूटनी का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस तमाम तर मराहिल को सामने रखते हुए ये फैसला दिया गया सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से कि वक्त जो है वो टाइम बार्ड हो चुका हुआ है। 5 बजे के वक्त पर कोई भी अपोजिशन का जो रुकन है वो कागजात नामजदगी लेकर नहीं पहुंचा था। किसी भी शख्स के कागजात नामजदगी उन्होंने जमा नहीं करवाए थे। इस मौके पर बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया कि वासिम कयूम अब्बासी क्या वजह है, क्यों नहीं कोई उम्मीदवार पहुंच सका अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से? जी इस वक्त जो इंतहाई बाखबर जराए से ये बात सामने आ रही है कि अपोजिशन में एक दरार सी नजर आई। अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के जो रुकन है, पीपल्स पार्टी के रुकन अली हैदर गिलानी को नामजद तो किया गया कि अली हैदर गिलानी डिप्टी स्पीकर की सीट पर कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन अली हैदर गिलानी जो इंतहाई जिम्मेदार दराया गया है कि अली हैदर गिलानी इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पर अपोजिशन चैम्बर में भी हम लोग मौजूद रहे, जहाँ पर समीउल्लाह खान जो समीउल्लाह चौधरी अपोजिशन के रुकन वो मौजूद थे, पीर अशरफ रसूल मौजूद थे। अली हैदर गिलानी 4:58 पे जब पंजाब असम्बली पहुंचे तो सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में जाने के बजाय वो सीधा अपोजिशन चैम्बर में चले गए। इस वक्त तकरीबन 5:15 से जायद का वक्त गुजर चुका हुआ है। अली हैदर गिलानी इस वक्त भी अपोजिशन चैम्बर में ही मौजूद है, और 5-7 कमरों से दूरी पे मौजूद है जो चैम्बर है। इस चैम्बर से निकलकर अभी तक अली हैदर गिलानी सेक्रेटरी असम्बली के पास नहीं आए, और 5 बजे का जब ये मुकम्मल हो गया तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इंतजार किया गया कि अली हैदर गिलानी गालबन अभी सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में आ जाएंगे और नॉमिनेशन पेपर्स अपने सबमिट करवा देंगे, लेकिन अली हैदर गिलानी की तरफ से कोई कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया गया, जिस पर हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद भी सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में दाखिल पहुंच गई, जिनमें राजा बिशारत मौजूद थे, चौधरी जहीरुद्दीन मौजूद थे, और दीगर अरकान वासिम कयूम अब्बासी भी यहाँ पर पहुंच गए। इस पर कोई भी नुक्ता एतराज नहीं उठाया गया, लेकिन सेक्रेटरी असम्बली ने कैटेगोरिकली ये बात क्लियर की कि वक्त 5 बजे का मुकर्रर था, 5:10 तक कागजात की स्क्रूटनी होनी थी, और इस वक्त जो वक्त है तकरीबन 5:20 के वो पहुंच चुका है। और अली हैदर गिलानी जो कि सेक्रेटरी असम्बली के कमरे से सिर्फ 6 कमरे की दूरी पर बैठे हुए हैं अपोजिशन के चैम्बर में, जहां अपोजिशन के अरकान उनके साथ है, लेकिन अली हैदर गिलानी यहाँ पर बैठने के बावजूद सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में नहीं आए। और दूसरी जानिब अपोजिशन के इंतहाई बाखबर जराए ने इस बात को ARY न्यूज को बताया कि अली हैदर गिलानी ये कॉन्टेस्ट लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, उन्हें जबरदस्ती इस कॉन्टेस्ट में डाला गया, और अली हैदर गिलानी को अब भी मनाने की कोशिशें की जाती रही कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इस तरीके से हुकूमत की एक और बड़ी फतह, कल हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन
स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन वाज़ेह अक्सरियत से जीता, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर करवाई और आज हुकूमती इत्तेहाद के जो नॉमिनेट उम्मीदवार थे वासिक कयूम अब्बासी, वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली अब तक की जो कानून के मुताबिक है उसका वो करार पा चुके हैं। जी ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं कि ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमती उम्मीदवार के हवाले से जो मद्दे मुकाबिल लेकर आने था अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार, अपोजिशन में दरार पड़ गई और अली हैदर गिलानी आखिरी वक्त पहुंचे असेंबली और बजाय वो सेक्रेटरी असेंबली के रूम में जाने के वो अपोजिशन चैम्बर में चले गए और यूं 5 बजे का वक्त गुजर गया, स्क्रूटनी का टाइम भी गुजर गया, वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सके। अपोजिशन की जानिब से कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया अपने कागजात नामजदगी के साथ, लिहाजा हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। कल मुंतखब होना था, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कल होना था जैसे कि स्पीकर पंजाब असम्बली का हुआ, लेकिन मामलात आज तक चले गए और आज भी हमने ये देखा कि अपोजिशन उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए जा सके और इस वक्त भी हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अली हैदर गिलानी जिन्हें नामजद किया गया था अपोजिशन की जानिब से अपना उम्मीदवार फॉर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, वो अभी भी अपोजिशन चैम्बर में मौजूद हैं, लेकिन सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से बताया गया है कि अपोजिशन की जानिब से किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। तो खबर आपको दें कि इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब असम्बली से सामने आ रही है वो ऐसी है कि अपोजिशन की जानिब से अपने उम्मीदवार के हवाले से किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं की जा सकी। नाम आया था अली हैदर गिलानी का, अली हैदर गिलानी असम्बली पहुँचे लेकिन उन्होंने अपने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए। मुकर्रर टाइम गुजर गया, 5 बजे का टाइम गुजर गया, स्क्रूटनी का अमल 5:10 पर होना था और अब ये टाइम भी गुजर गया है। तो हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं और इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया। अली हैदर गिलानी का नाम सामने आया था, वो असम्बली पहुंचे भी लेकिन उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए और इसके बाद सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से भी ये बताया गया कि अपोजिशन की जानिब से किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं और हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी लिहाजा बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। कल स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब हुआ था, 185 वोट लेकर हुकूमती उम्मीदवार सब्तैन खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली की नशिस्त जीत ली थी, जबकि जो अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से उम्मीदवार थे उनको 175 वोट मिले और उनकी जानिब से एतराज़ भी उठाया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, लेकिन नंबर्स के लिहाज से हुकूमत के पास पोजीशन मुस्तहकम थी, ऑलरेडी मुस्तहकम थी। तो यूं पे दर पे नाकामियाँ अपोजिशन को हासिल हो रही हैं पंजाब में। इससे पहले जो 20 नशस्तों पर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, उसमें भी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और नशिस्तें अपनी इतनी तादाद में हासिल की कि पंजाब असम्बली में उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई और उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और यूं परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बने। फिर मरहला आया स्पीकर पंजाब असम्बली का, वो भी अपोजिशन उसमें नाकाम रही और तहरीक इंसाफ और काफली के मुश्तरका उम्मीदवार उसमें कामयाब करार पाए सब्तैन खान। दूसरी जानिब आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी हुकूमती उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने मुकर्रर वक्त पर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं पंजाब असम्बली के, जहां पर आप देख सकते हैं हुकूमती उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी को और इस वक्त वो अपने कागजात भी दिखा रहे हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं। साथ ही हुकूमत के दीगर अरकान भी मौजूद हैं जो उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। राजा बशारत ने उन्हें मुबारकबाद दी है और डिप्टी स्पीकर इससे पहले दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला भी सामने आ रहा था और अब बड़ी आसानी से हुकूमत ने अपना उम्मीदवार कामयाब करा लिया है, बिला मुकाबला कामयाब करा लिया है। खावर गुमन हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। खावर, सूरत हाल अब ये है कि बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए डिप्टी स्पीकर, आखिर अपोजिशन के साथ हो क्या रहा है? उनके उम्मीदवार पहुंचे भी, कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, फिर खबरें आ रही हैं कि दरार पड़ गई है, मुत्तफिक नहीं थे एक उम्मीदवार पे, क्या कहिएगा? देखिए, ये मुत्तफिक होना या ना होना अलग बात है, लेकिन कल जब हमने देखा कि स्पीकर जीत गया है तो एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है इस वक्त हुकूमती बेंचेस को
तो जाहिर है गिलानी साहब के जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अली गिलानी साहब को शायद उन्होंने नामजद किया, तो खबरें यही आ रही कि उन्होंने कहा जनाब आला ये एम्बेरसमेंट, ये शिकस्त आपने जरूर मेरे नाम लिखनी है, तो किसी और को नॉमिनेट कर दें। तो इसी चक्कर में वो पड़े हुए थे, बहस मुबासा चल रहा था कि जी किसके नाम जो है ये नामजद कागज नामजद की वहाँ पे दाखिल करवाएं, तो फिर टाइम खत्म हो गया। खबरें यही आ रही हैं कि उन्होंने मुनासिब यही समझा कि आप साइड पर हैं। अब ये खबर आ रही है कि जी हमने बाइकआउट कर दिया है, इलेक्शन लड़ भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब दोबारा अगर वो लड़ना चाहते हैं तो अदालत में चले जाएंगे, दोबारा वहाँ पे इलेक्शन लड़ा दिया जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क को नहीं पड़ना था। उसकी वजह ये कि जब कल रात को हमने देखा, पहले चीफ मिनिस्टर साहब का हो गया था, कल रात जब स्पीकर का इलेक्शन हो गया तो डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो एक रूटीन की कार्रवाई होनी थी। उससे मेरे ख्याल में जो मौजूदा अपोजिशन है इस वक्त पीडीएम की, उन्होंने मुनासिब यही समझा है कि मैदान में उतर के शिकस्त खाने से बेहतर है कि साइड पर रहें और बाइकआउट कर दें और कोई बहाना लगा दिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब हाउस के अंदर आपके पास मतलूबा तादाद के अंदर लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर आपके पास आप बहाना कोई भी लगा लें। लेकिन अब जाहिर है एक तरीक़ाकार है, आप मुकर्रर वक्त के अंदर अगर अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाते तो वहाँ पे जो इस टाइम जो असेंबली का स्टाफ है उसके पास इख्तियार होता है कि उसके बाद फिर जो भी वहाँ पे जिनके कागज दाखिल होते हैं, चूंकि एक ही कैंडिडेट है तो वो फिर बिला मुकाबला का। अच्छा ख्वाबर, ये बताइएगा आपको क्या हिकमत अमली नजर आ रही है? पंजाब में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाबर, आपसे बात भी करेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद चौधरी साहब, बिलाखिर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए हुकूमती इत्तेहाद के, तो आप क्या समझते हैं? अपोजिशन की जानिब से कोई उम्मीदवार भी सामने नहीं आया, तो ये हो क्या रहा है? देखिए, उनको पता चल गया है कि इसको सिर्फ एक्सपोज हो जाते हैं और वो इलेक्शन लड़ते तो शायद उनको लगता है कि उनको अपने जो एमपीएज हैं वो कई एमपीएज अपने वोट ना देते हैं, क्योंकि मुसलसल शिकस्तों से इस वक्त नून लीग के लोगों का जो मोरल है वो बिल्कुल डाउन हो गया है और वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने तमाम तहरीक इंसाफ के दोस्तों को और PMLQ के दोस्तों को, और ये कामयाबी है। और वासिक जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के सबसे यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर होंगे। बहुत ये एक और यूथ एम्पावरमेंट की अलामत है। इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने यूथ को जो रोल दिया है वो इस फैसले से भी जाहिर होता है। इतना ये यंग अपने वन ऑफ द यंगेस्ट MPs जो इलेक्ट हुई रावलपिंडी से, डायनामिक आदमी है। और आप देखेंगे कि ये भी हमारी पार्लियामेंट्री जो तारीख है उसमें एक बड़ा अच्छा इजाफा होगा। ये दोस्त मजवारी की तरह कभी लोटा नहीं बनेगा, बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी है, सेल्फ मेड आदमी है और बहुत जो है इनसे हमें उम्मीद है। और फवाद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे हम, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। ख्वाबर गुमन हमारे साथ है। ख्वाबर, आपसे इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, हिकमत अमली की बात हो रही है। लगता है जिसे अपना किला कहती है मुस्लिम लीग नून, वहाँ पे बिल्कुल ही दिल हार बैठी है। मतलब आज उम्मीदवार भी नहीं आए, कोई सामने भी नहीं आया, मुकाबला भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या हिकमत अमली है? कोई इसके पीछे लॉजिक भी है या आप समझते हैं शिकस्त तस्लीम कर ली है? मेरे ख्याल में आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। जाहिर है वन आफ्टर अनदर जब आपको शिकस्तें हुई हैं, पहले चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन, जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की एक कार्रवाई बस होनी थी, क्योंकि नंबर गेम तो ऑलरेडी बहुत वाज़ेह हो चुकी हुई थी। लिहाजा उन्होंने मुनासिब यही समझा कि जी इलेक्शन ना लड़ा जाए। अब खबरें वो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो कह रहे हैं कि जी हमने बाइकआउट कर दिया है क्योंकि हमारा जो स्पीकर के इलेक्शन में हमारे पता नहीं कि एक आध वोट कोई ज़ाया हो गया, मुसरत कर दिया गया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उनकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी उनकी बहुत वाज़ेह है। स्ट्रेटजी अब उनकी यही है कि अब चूंकि आईनी और कानूनी तौर पर वो अपनी जंगें हारते हुए उनने हार ली हैं, अब वो चाह रहे हैं कि लड़ाई की जाए। और लड़ाई है और ताकि कोई ऐसा बहाना मिले जिसको बुनियाद बना के हम लोगों के पास जा सकेंगे, देखें हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ वफाक के अंदर हुकूमत रह गई है, पंजाब और KP में PTI और काफ लीग के पास हुकूमतें आ गई हैं, लिहाजा वो इस वक्त अपने आप को बहुत ही बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर लग यही रहा है कि इनको इमरान खान की जो डिमांड है उसी को मानना पड़ेगा। वो डिमांड क्या है? बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी साइब डिमांड है कि बजाय इसके कि इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जाएं,
आवाम के पास चले जाया जाए और आवाम से एक फ्रेश मैंडेट मांग लिया जाए। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दें, वो पॉलिटिकल पार्टी आके हुकूमत बनाए, बजाय इसके कि ये जो लड़ाई झगड़ा इस वक्त जारी है वो जारी सारी रहे। और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। कहीं पे भी जो है डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा और बाकी जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। तो मेरे ख्याल में मुनासिब यही है तमाम सियासी जमातों के लिए और इसके अलावा तमाम रियासती इदारों के लिए कि कोई ऐसा तरीकाकार निकाला जाए कि जल्द से जल्द पाकिस्तान जो है आइंदा आम इंतखाबात की तरफ जाए और साफ और शफाफ तरीके से एक फ्रेश मैंडेट लेके जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो मैंडेट मिले वो आके हुकूमत बनाए और हुकूमत करे।